वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामईन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अबुल-फ़िदा इस्लामिक रिसर्च सेंटर AFIRC के ज़ेर एहतमाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बज़िमन व तक़सीम असनाद व इनामात बराए अबू रजा गोल्ड मेडल ख़त्म नबूवत तक़रीरी मुक़ाबले बज़िमन 11वें उर्स शरीफ हज़रत अबुल-फ़िदा प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुलसत्तार ख़ान नक्शबंदी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिज़वान खलीफ़ा क़ास हज़रत मुहद्दिस दक्कन क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का अज़ीमुश्शान पैमाने पर 24 जून 2023 बरोज़ हफ़्ता 8:30 बजे शब बमक़ाम उर्दू मस्कन खिलवत मोती गली हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी निगरानी हज़रतुल अल्लामा मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली शेख़ुल जामिया जामे निज़ामिया और इसकी सदारत हज़रतुल अल्लामा हज़रत सैयद हसन इब्राहीम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा साहब मोतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन व सज्जादा क़ादरी चमन फरमाएँगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी वाक़िफ़ है कि मुस्लिम मुआशरा आजकल जिस इन्हितात और मसाइल और मसाइब का शिकार है, जिसका आप बख़ूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप हम सोशल मीडिया के ज़रिए से इस बात की इत्तला मिल रही है और देख रहे हैं कि हमारे समाज में एक तो मसला जो सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है वो फ़ित्ने इर्तिदाद है, यानी हमारे मुस्लिम लड़कियां ख़ास तौर पर इस्लाम मज़हब इस्लाम छोड़ कर के दूसरे मज़ाहिब को कई वजूहात की बुनियादों पर, कोई शादी की बुनियाद पर, कोई पैसे की बुनियाद पर, न जाने और क्या बुनियादें हैं, उस पर इस्लाम छोड़कर दूसरे मज़ाहिब को इख्तियार कर रहे हैं। एक ये बहुत अहम मौजू है और जिस पर मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को इस पर सोचने की और इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस उन्वान पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रतुल अल्लामा प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब सदर मुफ्ती व शेख़ुल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया अपना बसीरत अफ़रोज़ ख़िताब फरमाएँगे। दूसरा जो सबसे अहम उन्वान जो हमारे हिंदुस्तान में हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हिजाब पर्दे को लेकर के बहुत सारे गैर मुस्लिमों के अंदर भी गलतफ़हमियाँ पाई जाती है हमारे अबनाए वतन में, और साथ ही साथ हमारे अपने बाज़ जो तालीम याफ्ता ख़वातीन वग़ैरह है या तबका है उनके अंदर भी बहुत गलतफ़हमियाँ पाई जाती है। तो इस अहम उन्वान को ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने इस उन्वान के तहत हिजाब रहमत या ज़हमत, यानी बायस रहमत है पर्दा या बायस ज़हमत है, ये उन्वान पर हज़रतुल अल्लामा प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब साबिक़ डीन फ़ैकल्टी ऑफ़ आर्ट्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी, वो साबिक़ डायरेक्टर दायरतुल मारिफ़ उस्मानिया, इस पर ख़िताब फरमाएँगे। इसके अलावा आप और हम देख रहे हैं कि मुसलमान नौजवानों में बेराह रवी, आप देखिए कि हमारे नौजवान किस सिमत पर जा रहे हैं। तालीम से दूरी है, बुराई आम हो चुकी है, बुरा काम हमारे पास करना कोई बुरा समझा नहीं जा रहा है, तालीम से बहुत हद तक दूरी हो गई है। तो इस उन्वान पर मुखातिब करने के लिए हज़रतुल अल्लामा डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा अली सूफ़ी क़ादरी हैदर पाशा जो प्रिंसिपल AVKM कॉलेज हैं वो इस पर अपना ख़ुसूसी ख़िताब फरमाएँगे। बउनवान होगा कि मुसलमान नौजवानों की तालीम से दूरी और बेराह रवी। आप देखिए कि हमारा नौजवान किस सिमत पर जा रहा है, उसके करने के लिए काम क्या थे और वो किस बुराइयों के रास्ते पर गया है। तालीम से दूरी है, हर किस्म की अय्याशी, बेराह रवी, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो मजहबी है, हर किस्म की बेराह रवी पाई जाती है। इसके अलावा एक और उन्वान अहम है अक़ीदा ख़त्म नबूवत। ये उन्वान इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों की इस्लाम की जो बुनियाद ठहरी हुई है, इसी बुनियाद पर, इसी अक़ीदे पर ठहरी हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये एक मुसलमान के लिए लाज़मी अक़ीदा है। अगर इसका ये अक़ीदा हो सकता है कि कोई दूसरे उन्वान से, यानी नमाज में हाथ कहाँ बांधना कहाँ ना बांधे, आमीन ज़ोर से कहें, इसमें इख्तिलाफ़ हो सकता है। ये ईमान और कुफ्र का मामला नहीं है, बल्कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानना, ये हमारे ईमान को गारत कर देता है, हमें मुसलमान ही बाकी नहीं रखता है। चूँकि मुख्तलिफ़ मकामात से इस पर एक फ़ितने पैदा हो रहे हैं, उन फ़ितनों को ख़त्म करने के लिए, उसके सद्दबाब के लिए एक उन्वान कि ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस पर हज़रतुल अल्लामा हाफ़िज़ सैयद शाह कलीमुल्लाह मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाज़ी काशिफ़ पाशा साहब क़िबला इस पर मुखातब फरमाएँगे। और एक और उन्वान है जो अत-तसव्वुफ़ु कुल्लुहु अदबुन, यानी तसव्वुफ़ जो है पूरे का पूरा अदब है।
یعنی ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بھئی انسان مسلمان کی ایک زندگی ادب کے دائرے میں رہتی ہے. انسان کے لیے جینے کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں کا لحاظ ہو، کتاب کا ادب، استاد کا ادب، مقام مسجد کا ادب، ہر چیز کا ادب ہو تو وہ صحیح طور پر مسلمان کہلایا جاتا ہے. تو اس عنوان پر حضرت العلامہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری لوبالی حیدری صاحب بانی دا قرآن فاؤنڈیشن دا قرآن اکیڈمی انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے. اس میں محترم اور محتشم شہر حیدرآباد کے مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام اس میں مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے شرکت فرمائیں گے، اور خصوصیت کے ساتھ جناب سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ MLA یاقوت پورہ مہمان اعزازی کے طور پر شرکت فرمائیں گے. اور اس مقابلے میں ایک اور چیز یہ ہوگی کہ کتاب حیات شہید فی ذکر زماں خاں شہید، یعنی حضرت زماں خاں شہید علیہ الرحمۃ والرضوان جن کا مزار شالی بنڈے پر ہے، جو شہر حیدرآباد کے بہت نامور عالم دین ہیں، ان کی حیات پر ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے اور اس کی رسم اجرائی عمل میں آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈ میڈل مقابلے کی تقسیم عمل میں آئے گی. آپ تمامی حضرات سے، میں ہمارے پریس کے تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور عوام تک اس بات کو پہنچانے کی آپ نے ہمارے لیے شکریہ کا موقع عنایت فرمایا. اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت ابوالفدا علیہ رحمۃ والرضوان کے عرس کی تقاریب بروز دوشنبہ یعنی منڈے کے دن، یہ تو سیٹرڈے کے دن بعد نماز عشاء ٹھیک 8:30 بجے اس کا آغاز ہوگا. خواتین کے لیے پردے کا خصوصی نظم ہوگا، اور پھر عرس کی تقاریب بروز پیر 11:30 بجے صبح قصید برد شریف حضرت کے مکان واقع سید علی چبوترے سے ہوگا، اور پھر سندل مالی میسرم مہیشورم میں جو منعقد ہوگا 3 بجے دن، اور بعد نماز مغرب جلسہ فیضان اولیاء مسجد تقیہ ظہور شاہ واقع سید علی چبوترہ حیدرآباد میں مقرر ہوگا. آپ تمامی حضرات سے، خصوصاً نوجوانوں سے میری پرخلوص اور عاجزانہ التماس ہے کہ ضرور بضرور اس میں شرکت فرمائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ یہ اہم عنوانات جو ایک مسلمان کی زندگی کے لیے لازمی حصہ ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اس کی اطلاع مل سکے اور اس پر جانکاری حاصل ہو. تو میں تمامی خواتین اور مرد و حضرات سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرما کر کے اپنے اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے علم میں اضافے کا باعث بنائیں. میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جو گولڈ میڈل دے رہے ہیں